बात है मैडम, यहीं पे बेल के पेड़ के पास में एक हमारी बछिया है। इसको यहीं पे गुलदार ने पकड़ा था और हमने उसको छुड़बुल करके छुड़ा तो दिया, लेकिन वो अभी भी घायल है। और उसके नेक्स्ट दिन, अगले दिन ही ठीक यहीं पे सामने पे गुलदार द्वारा एक बछड़ा मारा। यहाँ पे घर है जो, घर के पीछे यहाँ पे बछड़ा अगले दिन रात में मारा था। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यहीं पे हमारा एक कुत्ता है, उस कुत्ते को बाघ ने पकड़ा। तो यहाँ पे जो है 24 घंटे बाघ का डर रहता है। यहाँ पे हमारे छोटे बच्चे हैं, वो कई बार अकेले इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनके लिए भी हमेशा डर बना रहता है, जान का खतरा रहता है उनके लिए भी। वैसे तो दिन में मतलब बाघ, टाइगर, तेंदुआ हरदम मतलब घूमते रहते हैं, लेकिन शाम होते ही जो बिल्कुल ही मतलब गांव में गाय हो बच्चे आदमी भी हमला कर देते हैं हरदम। मतलब ये नहीं कि एक दिन चारों तरफ, गांव के चारों तरफ बाघ है, अभी जाओगे टाइगर है ऊपर। और समस्या क्या, कम से कम रात को लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, चाहे वन विभाग की तरफ से चाहे जिला प्रशासन की तरफ से कम 100 ऊर्जा की लाइट रास्तों में लगनी चाहिए। ये मेन समस्या है। हर एक यहाँ पे बाढ़ होनी चाहिए ऊपर जंगल की तरफ से, ताकि मतलब जंगली जानवर गांव में न घुसे। इससे मतलब खेती वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। बस जंगल की तरफ से बाढ़ बहुत जरूरी है, क्योंकि जानवर, सुअर, बाघ और बाढ़ हर दम खेती, मतलब खेती का बिल्कुल नाश है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश सिंह है। गांव कौन सा है? ग्राम कलेथा। एक तो हमारी यही डिमांड है कि ये जो गांव की चारों तरफ है ना, जंगल का जो एंट्री है, वहाँ पे चारों तरफ अगर बाढ़ हो जाए तो जो जंगली जानवर अंदर आते हैं उनसे कम से कम हमें सुरक्षा मिलेगी। और लाइट, दूसरी डिमांड ये है कि यहाँ रास्तों में कहीं भी हमारे लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात को कई बार हमें इधर उधर जाना पड़ता है, तो हमें अंधेरे में ही निकलना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि कहीं पे हम जो मेन रास्ते हैं वहाँ पे अगर सौर ऊर्जा लाइट या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तो उससे हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और दूसरा जो हमारे लिए है, ये बरसात में सबसे बड़ी समस्या होती है नदी की तरफ। बरसात में हमें नदी पार करना बहुत भारी पड़ता है। कई बार तो एक हफ्ते तक हम घरों में अंदर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई पुल का वो है व्यवस्था। यहाँ से लगभग पुल की व्यवस्था हमारी लगभग 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ से अगर हम जाएँ तो उसमें भी बीच में कई सारी नदियाँ पड़ती हैं, जिनको हमें क्रॉस करके जाना पड़ता है। स्कूली बच्चों के लिए समस्या होती है बरसात में स्कूल जाने के लिए। और हम कभी जैसे राशन पानी लेने जाएंगे तो भी हमारा बाज़ार भी दूर है, तो उसके लिए भी हमें नदी पार करके जाना पड़ता है, तब जाके हम बरसात में यहाँ गुजर बसर करते हैं। क्या नाम है आपका? इंदर से। लाइट या जो सोलर लाइट, इसको देखकर या जंगली जानवरों को लेकर कुछ विशेष निर्णय ले रहे हैं क्या? तो एज फार एज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न, लाइट के बारे में आपने बताया कि लाइट अभी सोलर लाइट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ये गाँव में। इसके अलावा हम एक नई पहल ले रहे हैं इस एरिया में कि हम AI कैमरास को इंस्टॉल कर रहे हैं। वो भी चालती में है। AI कैमरास अपने आप वाइल्ड लाइफ को डिटेक्ट करके हमको अलर्ट भेज देते हैं कि वाइल्ड लाइफ कहाँ है, ताकि हम नेसेसरी मेजर्स ले सकें। थैंक यू वेरी मच।